नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश में इस सदन के अध्यक्ष के रूप में 18वीं विधानसभा में आज आपको अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता अपना दल, माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल, माननीय नेता निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, माननीय नेता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने आपके व्यक्तित्व के बारे में जो भी बातें रखी हैं उससे संबद्ध करती हूँ। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के गौरव का क्षण है कि आप जैसे महानुभाव को इस सदन के अध्यक्ष के पद के रूप में सर्वसम्मति से सभी के विश्वास के साथ आज आपको उस पद पर बिठाया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पद को ग्रहण करने से उस पद की गरिमा बढ़ती है, उसका महत्व बढ़ता है। जिस पद को राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने सुशोभित किया, आज आप उस पद पर विराजमान हैं। आपके विराजमान होने से इस पद की गरिमा भी बढ़ी है, शोभा भी बढ़ी है। सदन में एक अनुभवी, संविधान के ज्ञानी तथा संसदीय कार्य में नया नया इतिहास लिखने वाले आदरणीय सतीश महाना जी को इस पद पर लाने के लिए मैं माननीय नेता सदन, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, नेता विरोधी दल आदरणीय अखिलेश यादव जी का सहित सभी सम्मानीय सदस्यों का धन्यवाद देती हूँ कि एक सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति को उपयुक्त स्थान पर बैठाया। आदरणीय महाना जी, हमने आपको इस सदन में दो रूप में देखा। मेरे पिता एक लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे, आपके साथ भी उन्होंने लंबे समय तक इस सदन में कार्यवाही में हिस्सा लिया और वो हमेशा कहते थे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर और नियम 300 में आपकी महारत हुआ करती थी। आदरणीय महाना जी, जब मैं पहली बार 2014 में चुन करके आई, तब आप विपक्ष में हमारे साथ बैठते थे, मुझे आपका सानिध्य मिला। जिस तरह से आप चुन कर उन बातों को सदन में रखते थे, नियमावली और संविधान के अंतर्गत अपनी बातों को रखते थे और सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, मैंने वो भी समय देखा है और सीखा है आपसे। दूसरा, वर्ष 2017 में आप सरकार में आए, आप मंत्री बने और मैं तो ये कहूंगी कि सरकार के सुरक्षा कवच की तरह आपने उन्हीं नियमों के अनुसार सरकार का साथ दिया। आप दोनों रूप में अद्वितीय और कुशल संसदीय ज्ञाता रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पर एक चीज मैंने हमेशा देखी जब आप विपक्ष में थे तब भी, कि आपने हमेशा 2017 में भी और उसके पहले भी, मैंने तो कई कार्यवाही पढ़ी, जब मैं सदन के सदस्य नहीं थी तब की भी कार्यवाही पढ़ी, आपने हमेशा विधायकों के हित की बात को, चाहे आप सदन में विपक्ष में बैठे हो या सदन के पक्ष में बैठे हो, आपने हमेशा उनको उठाया। चाहे विधायक निधि का मामला हो, विधायकों को हैंडपंप सड़क या उनके संरक्षण की देने की बात हो, आपने हमेशा पूरी प्रमुखता से उठाया। आज आप अध्यक्ष के पद पे बैठे हैं, 5 साल का लंबा समय है और हम सब सदस्य जो चुन करके आए हैं, कुछ पहली बार भी आए हैं, कुछ 2 बार 3 बार के और पुराने वरिष्ठ सदस्य भी हैं। पर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सदस्यों के संरक्षण की सबसे पहली जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष जी आपकी होगी। इस सदन के संचालन के साथ साथ उनके हित की भी बातें, जैसे आप सदस्य के रूप में करते थे, मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के जब आप सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे बैठे हैं तो उनके हित की बात भी आप
उसी ताकत और उसी जोरदारी से करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। और अब तो आप कहने की बात नहीं, अब तो आप उस पीठ पे बैठ के निर्देशित भी कर सकते हैं सरकार को। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बात को आप पूरी ताकत से सदन में हमारी बात को उठाएंगे। जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष को आपकी आवश्यकता होगी, और मुझे पूरा भरोसा है आपके संसदीय ज्ञान पर कि आप इस बैलेंस को बना करके रखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कर्तव्य और सदन में शांतिपूर्ण चलाने की जो आपके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी है, मैं इतना ही कहूँगी कि मैं और मेरे दल हम आपके साथ पूरी तरह से इस सदन को सुचारू रूप से चलाने में हमारा पूरा योगदान रहेगा। मैं पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, और जो नवनिर्वाचित सदस्य जीत करके आए हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।